Bet you didn't know about it. एक ऐसा सिस्टम जो हमारे भारत में डेवलप हुआ एंड इट इज कंपेरेबल टू मोर्स कोड जो कि इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड है। स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बायन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, योर ओन मैथमेटिक्स एजुकेटर, और एक इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड सेशन में आप सभी के लिए लेके आ गया हूं विच इज रिलेटेड टू द काटा-पयादी सिस्टम। काटा-पयादी सिस्टम इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाओगे। यहाँ पर ये है क्या, फर्स्ट टाइम आप इस वर्ड को सुन रहे होगे, राइट? मैंने भी कुछ दिन पहले इस वर्ड को पहली बार सुना। तो जल्दी से हम आज के सेशन में इस चीज को देख लेंगे, हमारा एंशिएंट विजडम कितना पावरफुल था, कितना अच्छा था, इसका रिलेशन मोर्स कोड से कैसे है, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी में इसका रिलेशन कैसा है, हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन में ये कैसे काम करता है, एज वेल एज बहुत सारी चीजें आज के सेशन में कवर होने वाली है। तो आखिरी तक आपको बने रहना है इस पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए, विच इज काटा-पयादी सिस्टम। उससे पहले आप सभी को जान लेना है कि हमारा जो क्लास 10 का बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है। आप सभी में जो भी आईसीसी क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे, आपके छोटे भाई बंधु या फिर आप खुद जो देख रहे होंगे, राइट, आप सभी एनरोल कर सकते हो। द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज सून। तो जल्दी से मार्केट बेस्ट प्राइस पर आपके लिए ये अवेलेबल है क्वांटम बैच हमारा, विच इज ओनली ऑफ 3499 एंड कोड आप सभी को लगाना है SS996। तो इससे प्राइस आपका और कम हो जाने वाला है, ठीक है? कोड इसको आप लगा देना। नेक्स्ट हमारा आपके लेवल पर आईएससी क्लास 11 का साइंस बैच भी चल रहा है। टॉप फैकल्टीज हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है। आप सभी जल्दी से एनरोल हो जाइए। यहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड यहाँ पर कोड लगाने से, सेम कोड लगाने से आपका प्राइस हो जाएगा 3799। मार्केट बेस्ट प्राइस है। और किस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पर? जेडब्ल्यू, नीट, ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस बैच पर कवर कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर साइंस बैच में आ जाना है। एज वेल एज कॉमर्स का बैच भी हमारे पास है, अगेन यूजिंग द सेम कोड SS996। द प्राइस विल बी 3799 ओनली। तो आप सभी जो भी देख रहे हो, जल्दी से अपने बैचेस में एनरोल कर लो, प्राइसेस इससे पहले बढ़ ना जाएं, ठीक है? चलो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के सेशन पर, पर उससे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आप सब हमारे चैनल से रिलेटेड रहो, अपडेटेड रहो, विच इज अवर आईएससी अकेडमी फॉर क्लास 11 एंड 12 एंड क्लास 10 के लिए इट इज ओनली थॉटवेल, ठीक है? इट इज ओनली थॉटवेल। आप थॉटवेल सर्च करोगे इन द टेलीग्राम, यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी से आज का सेशन हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये सभी चीजें हैं आज के सेशन में जो कि जरूरी नहीं है देखना आप सभी को। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू द काटा-पयादी सिस्टम। बेसिकली ये है क्या? तो दिस इज व्हाट एन एंशिएंट इंडियन अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम दैट असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द कॉन्सोनेंट्स। अब आपको पता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में भी कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स को असाइन करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर अल्फान्यूमेरिक सिस्टम डेवलप किया गया था बहुत साल पहले, ठीक है, हमारे देश पर। आप उसका इससे रिलेटेड हिस्ट्री भी अभी देखोगे आगे चलकर, विच enables the encoding of the numbers into meaningful words or verses। पर्पस यहाँ पर क्या है? तो इट इज टू फैसिलिटेट द मेमोराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डाटा थ्रू लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट्स। आइदर वे में आप इन चीजों को याद रख सकते हो। अगर आपने डिजिट याद रख लिया है, आगे चलकर हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे हमारे श्लोक हैं, कविता है, जिससे हम बहुत सारे मैथमेटिकल चीजों को आज तक याद रखते आए हैं। और ये वन ऑफ द रीजन भी हो सकता है कि बहुत सारे रिटर्न चीजें हमारे पास है नहीं, ठीक है, एंशिएंट विजडम से, लेकिन हमारे माइंड में वो जरूर है क्योंकि हम ऐसे याद करते थे, ठीक है? वन ऑफ द वे है कि हम इन चीजों को याद करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में इनका यूज है, आप ये भी बोल सकते हो, बट इट इज अ काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग ओनली, या फिर मोर्स कोड से रिलेशन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है वो हम देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? इट इज ट्रेस्ड बैक टू एटलीस्ट अवर 7th century कॉमन एरा, जहां पर एविडेंट इन टेक्स्ट लाइक ग्रह चरिणी बंदना बाय हरिदत्त वाज मेंशन। हरिदत्त एक फेमस पोएट रह चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज आप सभी को पता है। ज्योग्राफिकल प्रिविलेंस अगर हम देखें तो इट वाज प्रीडोमिनेंटली इन अवर साउथ इंडिया एंड स्पेशली केरला। इट इज आल्सो फाउंड इन द रीजन्स लाइक बर्मा, जो कि अभी आपका म्यांमार है। तो आप देख सकते हो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो पर्टिकुलरली आई होप हिस्ट्री रिलेटेड और ऐसे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते होंगे या जा चुके होंगे, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी। इवन आर्कियोलॉजी में भी इनका बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, राइट? तो ये आपका बेसिकली क्या था? ओरिजिन एंड ज्योग्राफिकल
प्रेवलेंस। देन अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस में, अगर हम देखें तो इनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ था। तो एंशिएंट विजडम के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं इनका, मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, इवन इन म्यूजिक में एप्लीकेशन भी आप देखोगे, नॉट एग्जैक्टली बट कैसे वो यूज हुआ था वो आप देखोगे। एंड लिटरेचर में भी इनका यूज हुआ था टू एनकोड द न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा से हम वर्ड को कैसे इनकोड कर पाते हैं, उसका रिलेशन आपको काटापयादी सिस्टम में देखने को मिलता है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख लो विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर क्या क्या है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो इनके अंदर है कि कॉन्सोनेंट और न्यूमेरिकल मैपिंग यहाँ पर कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है इस पर्टिकुलर केस पे। तो मैपिंग टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल्दो इट इज वेरी लाइट, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली 1 नंबर है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, क से एसोसिएटेड है, ट से एसोसिएटेड है, प और या से एसोसिएटेड है। सिमिलरली 2 किससे एसोसिएटेड है, ख। और ऐसे ही ये पूरा हमारा हिंदी वाला वर्णमाला चलता जाता है। 3 ग से है, 4 हमारा घ से है, 5 हमारा अंग से है, ठीक है, 5 इज रिलेटेड टू अंग। उसके बाद 6 हमारा च से है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ठीक है, ऐसे तो हमने याद किया था, राइट। तो 7, अब आप देखो हिंदी भी यहाँ पर थोड़ा सा यूज में आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 6, 7 में आ गया 6, 8 में आ गया च छ ज, फिर झ, फिर इया, तो 9 में आपका झ आ गया, ठीक है, और उसके बाद 0 आपका आ गया, तो इसमें हम इया डाल रहे हैं, और इसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे हुआ ना, क च ट त प, ऐसे होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर पहले आया क ख ग घ अंग, च छ ज इया, फिर ट ठ ड ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ प फ ब भ म, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसे एनकोडिंग वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर एनकोडिंग इसका चल के आगे देखेंगे व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट अबाउट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वोवेल्स का डिकोडिंग रूल क्या है। कॉन्सोनेंट्स का तो पहले ही दिया हुआ था कि कॉन्सोनेंट्स का मैपिंग है यहाँ पर, बट वोवेल्स का क्या है। तो वोवेल्स के केस में इट इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 या फिर इट इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस इन द एनकोडिंग प्रोसेस, बिकॉज वोवेल्स आप थोड़े अपने वोकैबुलरी से यहाँ पर लाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी में वोकैबुलरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस पर्टिकुलर रूल में, ठीक है। उसके बाद आप देखो डिकोडिंग रूल क्या है। तो नंबर्स आर डिराइव्ड बाय रिवर्सिंग द सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट वैल्यूज इन अ वर्ड। इसका एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे, कुछ वर्ड्स हमने लिए हुए हैं हिंदी के वर्ड्स, और वो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये कैसे वहां पर मैप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अबाउट द निमोनिक यूटिलिटी। अब निमोनिक यूटिलिटी इस पर्टिकुलर चीज का कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल वी कैन ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स इनटू लिंग्विस्टिकली मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट्स। और अगर आपको बहुत अच्छे से नंबर्स के फॉर्म में याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में याद रखो, और फिर आप जब डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सुंदर कविता बन रही है उससे, या श्लोक बन रहा है, या कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है इन द फील्ड, इन द वेरियस फील्ड, चाहे वो मैथ हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीजों में, प्लैनेट के पोजीशंस में, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखोगे अबाउट द एप्लीकेशन इन कार्नेटिक म्यूजिक। तो नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, तो मैंने आपको बोला था कि म्यूजिक में भी इनका एप्लीकेशन है। तो म्यूजिक में ऐसा क्या एप्लीकेशन है वो अब आप यहाँ पर देखो कि म्यूजिक में द 72 पेरेंट स्केल्स इन कार्नेटिक म्यूजिक आर नेम्ड यूजिंग द काटापयादी सिस्टम। तो ये जनरल नॉलेज बेस्ड बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका ये हो सकता है कि जो 72 पेरेंट स्केल्स है कार्नेटिक म्यूजिक में, दे आर नेम्ड यूजिंग द काटापयादी सिस्टम। उसके बाद आप देखो एग्जाम्पल में जो मेचा कल्याणी है करस्पॉन्ड्स टू द नंबर 65 इंडिकेटिंग इट्स प्लेस इन द मेलाकार्ता स्कीम। अब ये म्यूजिक रिलेटेड प्रॉपर चीजें हैं, जिनको कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो वी आर गोइंग टू सी यूसेज इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। तो हम तो मैथमेटिक्स के एजुकेटर हैं, तो हमको पता चलना चाहिए जब हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है हम इंग्लिश लेटर्स में इनका यूज बहुत होता है कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन अब हमारे हिंदी लैंग्वेज सिस्टम में ऐसा क्या था, तो इट वाज रिलेटेड टू काटापयादी सिस्टम, और इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाकर लाया हूं, राइट। बिकॉज जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आर मस्ट, इट इज देयर ओनली, हमेशा होता है। तो अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड था तो हिंदी से रिलेटेड क्यों नहीं। तो इट इज यूज्ड टू एनकोड प्लैनेटरी पोजीशंस एंड एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट्स एज वेल। तो इनका यूज एंशिएंट विजडम के एस्ट्रोनॉमी में बिल्कुल यूज हुआ है। अब वो चीज समझने के लिए आपको प्रॉपर उसका कंडक्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर इस चीज को बस हम जान सकते हैं। इसके बाद आप देखो हमारे मैथ से रिलेटेड वर्स, वर्स मतलब कविता होता है, ठीक है, हिंदी में हम
कविता बोलते हैं। एनकोडिंग द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 31 डेसिमल प्लेसेस, मतलब एक ऐसी कविता का इजाद किया गया था, किसी मैथमेटिशियन ने ही लिखा होगा, ठीक है। जब हम उसको एनकोड करेंगे नंबर के फॉर्म में तो डेसिमल के बाद 31 डेसिमल प्लेसेस तक हमको पाई का वैल्यू मिलेगा। 31 डेसिमल प्लेसेस तक, ऐसा सोच सकते हो। तो इतने प्लेसेस तक तो आपको कविता तो बहुत आसानी से याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाना बहुत आसानी से याद हो जाता है। गाने को हम किसी लय में याद करते हैं तो वो पूरा याद हो गया। अब पूरा अब याद हो गया, नंबर्स उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, या फिर आपसे हो भी नहीं पाएगा, किसी से बहुत मुश्किल से याद होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने म्यूजिक याद रख लिया तो इतने डेसिमल प्लेसेस तक आप पाई का वैल्यू भी याद रख सकते हो, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ से भी दिख जाता है। अब आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन विद द मोर्स कोड। तो मोर्स कोड से कंपैरिजन क्या है? अब मोर्स कोड हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखो बोथ सिस्टम, जो सिमिलैरिटी यहाँ पर क्या आएगा, दोनों सिस्टम है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन इनटू अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन और मेमोराइजेशन। ये सिमिलैरिटी हो गया इसमें, लेकिन डिफरेंस क्या है? काटापयादी इनकोड्स नंबर्स इनटू लेटर्स व्हाइल मोर्स कोड एनकोड्स लेटर्स इनटू सिग्नल्स। तो मोर्स कोड क्या है, एक लेटर्स को सिग्नल्स के फॉर्म में भेजते हैं, ठीक है। लेकिन काटापयादी सिस्टम में ऐसा क्या है, जो प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है आप सभी का, राइट, इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, जहां पर आपको नंबर्स को एनकोड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। एंड मोर्स कोड में बस इतना है कि लेटर को हम सिग्नल्स के फॉर्म में एनकोड करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिटवीन द मोर्स कोड। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि मोर्स कोड और इनमें रिलेशन है बहुत क्लोज वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक साइफर्स एंड काटापयादी। तो अल्फा न्यूमेरिक साइफर जो प्रॉपर आपके डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में यूज होते हैं, वो चीज यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा न्यूमेरिक जो साइफर्स है और काटापयादी में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख लो कंपैरिजन विद द मॉडर्न साइफर्स। मॉडर्न साइफर जो कि मैंने बोला जो प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे कि आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टम होता है, एक तो प्रॉपर आपका A1 हो गया और ये ऐसे ऐसे चलता जाता है Z26 तक, ठीक है। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, Z आप 1 ले लो और A26 ले लो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपके साइफर्स बनते हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर आपको वही चीज गिवन है दैट सिस्टम्स लाइक द A1Z26, मतलब A को 1 ले लिया, Z को 26 ले लिया। साइफर असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द लेटर्स, लेटर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन काटापयादी डिस्टिंक्शन क्या है? इट असाइंस मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स टू अ सिंगल न्यूमरल ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्ड फॉर्मेशन। अब इसीलिए मैंने बोला अगर आप नंबर से वर्ड फॉर्म कर रहे हो तो वर्ड में वोकैबुलरी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप एग्जैक्ट वर्ड को यहाँ पर डिकोड कर सको इन द काटापयादी सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ऑब्वियसली जो एंशिएंट टाइम में था वो रिच वोकैबुलरी था, सभी का था, अभी भी थोड़ा मोड़ा होना चाहिए बट सभी का था। तो वोकैबुलरी रिच होगा तो आप आसानी से इन चीजों को डिसाइफर कर पाओगे। एंड एक्चुअली दिस काटापयादी सिस्टम वाज यूज्ड इन अवर एंशिएंट इंडिया। जो भी मैसेजेस भेजने के लिए यूज किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और उसको देखो डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके में हिंदी और संस्कृत के जो वर्णमाला है उसको बहुत अच्छा वोकैबुलरी उनका स्ट्रांग है, वही डिकोड कर पाएंगे। अब आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी गुलाम रह चुके हैं बहुत टाइम से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल एम्पायर हुआ, अब उनका हिंदी और हिंदी तो हो भी सकता है चलो, लेकिन संस्कृत तो उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर हमको कुछ मैसेज भेजना हुआ नंबर्स के फॉर्म में, तो हम अगर मैसेज भेजें और उसका डिकोडिंग सिर्फ संस्कृत में हो सके, तो कोई संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान या फिर हिंदी का बहुत अच्छा विद्वान उसको डिकोड कर पाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे हम एनिमी को चकमा दे सकते थे इन द फॉर्म ऑफ सेंडिंग द मैसेजेस। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पर एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस क्या है, वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनकोडिंग का स्टेप क्या है? यू हैव टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू कॉन्सोनेंट्स यूजिंग द काटापयादी मैपिंग। जो मैपिंग हमने देखा, फॉर्म वर्ड्स एंड फ्रेजेस वेयर द कॉन्सोनेंट्स करस्पॉन्ड टू द डिजायर्ड नंबर सीक्वेंस। फिर डिकोडिंग क्या है? एक्सट्रैक्ट द कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द वर्ड और फ्रेज, मैप ईच कॉन्सोनेंट टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, रिवर्स द सीक्वेंस टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर। अब नंबर को रिवर्स भी करते हैं ताकि और टिपिकल हो जाए डिकोड करना, राइट। क्योंकि सीधा सीधा तो कोई भी समझेगा कि सीधा सीधा कोई वर्ड बन रहा है, बट अगर रिवर्स करके समझ रहा है, ठीक है, तो देन इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिकोड, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट अब आप देखो, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं ये होता क्या है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है गणपति ही, ठीक है, गणपति ही हमारे पास वर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? ग है, अड़ है, प है और त है। तो गणपत से हम निकाल सकते हैं, तो गणपत हो सकता है, गणपति हो सकता है, गणपते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप नंबर अगर मैपिंग पर जाकर देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ग के करस्पॉन्डिंग क्या था? हमने देखा था ना, क है, फिर ख है, फिर ग है। तो ये तो 1 था,
ये 2 था और ये 3 था, तो ग का 3 आ गया, ठीक है। वैसे अड़ा का 5 आ गया, प का 1 आ गया, त का 6 आ गया। तो अगर आप इसको एनकोडिंग करोगे तो एनकोडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, उल्टा करके आफ्टर रिवर्सिंग 6 पहले आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, तो 6 1 5 और 3, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर एनकोडिंग के केस में यूज हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें शिवाय को अगर हमको करना है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, श, व और य है। तो यहाँ से शिवाय भी हो सकता है, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको अगेन डिकोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो श के लिए हमारा 5 आ गया, व के लिए 4 आ गया, य के लिए 1 आ गया। रिवर्स अगर आप करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 1 4 एंड 5 विच इज आफ्टर द रिवर्सिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली कॉग्निटिव एडवांटेज यहाँ पर क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर चीज को सीखने का। आप सभी को पता है कि इतने सारे वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इससे आपका माइंड बहुत ज्यादा इंगेज होगा, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ेगी आपके माइंड में, तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो कॉग्निटिव एडवांटेजेस क्या क्या है, इनहैंस्ड मेमोराइजेशन, तो मेमोराइजेशन आपका बढ़ जाएगा बाय एम्बेडिंग नंबर्स विद मीनिंगफुल वर्ड्स, रिटेंशन इज इंप्रूव। जैसा कि मैंने बोला हमारे जो बहुत पुराने ग्रंथ थे, आपको पता है जो ऋग्वेद है वो 1700 BCE का है, ठीक है। जो ओल्डेस्ट हमारे पास कोई टेक्स्ट अवेलेबल है किसी भी बुक के फॉर्म का, वो किस फॉर्म का अवेलेबल है, 1700 BCE का अवेलेबल है, ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसी समय लिखा गया था, इसके बहुत पहले लिखा गया था, बहुत सारे इसके राइटिंग ऑलरेडी विलुप्त हो चुके होंगे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में कैसे हुआ, कंटिन्यूएशन में ऐसा हुआ कि हमारे मेमोराइजेशन टेक्निक बहुत अच्छी थी। मेमोराइजेशन टेक्निक अच्छी क्यों थी, इन चीजों को करके ही। अगर आप नंबर्स को याद रख के बहुत सारा वर्ड्स लिख पाओ या बहुत सारे वर्ड्स को याद करके नंबर्स लिख पाओ दोनों फॉर्म में, तो कितनी अच्छी बात है ये कि आप चीजों को पास ऑन कर सकते हो सिर्फ मेमोराइजेशन से, ठीक है, सिर्फ मेमोराइजेशन से। क्योंकि 2 × 3 = 6 तो हमको आज भी याद है, क्यों याद है, क्योंकि वो मेमोराइज में है, हमने पढ़ा था 20 साल पहले, लेकिन हम 80 ईयर तक नहीं भूलने वाले। अब जैसे ही हम इन चीजों को पास ऑन कर देंगे तो हजारों सालों तक ये चीज एज इट इज रहने वाली है। फिर आप कल्चरल इंटीग्रेशन देख लो, इट अलाउज द ब्लेंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा विद लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक ट्रेडिशंस। तो हमारे पास जो लिंग्विस्टिक और पोएटिक के ट्रेडिशन थे, जो पोएट्स हुए थे, जो राजा लोग के नवरत्न हुए थे, उन सभी चीज में यहाँ पर कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है कि वो हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको ये चीजें याद है। एजुकेशनल टूल के फॉर्म में क्या है, इट फैसिलिटेट्स द टीचिंग ऑफ न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स थ्रू लैंग्वेज। तो ऐसे में टीचर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये सेशन भी मैं लेके आ गया हूँ, राइट, विच फैसिलिटेट्स द टीचिंग ऑफ न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स थ्रू द लैंग्वेजेस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो आप ग्लोबल पैरेलल्स यहाँ पर क्या होने वाला है। तो कंपैरिजन विद द अदर सिस्टम्स अगर हम देखें तो ज्योमेट्री अगर हम देखें, इट इज अ हिब्रू अल्फान्यूमेरिक कोड असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू लेटर्स। फिर हमारे पास अबजद न्यूमेरिकल्स है एंड अरेबिक सिस्टम वेयर लेटर्स करस्पॉन्ड टू नंबर्स। इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास मेजर सिस्टम क्या है, निमोनिक डिवाइस इन द वेस्ट दैट कन्वर्ट्स नंबर्स इनटू कॉन्सोनेंट्स साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स। तो ये सभी चीजें हम ऑलरेडी आज के टाइम पर इन सभी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है। तो डेटा कंप्रेशन में यूज है, कंसेप्ट्स फ्रॉम काटाबयादी कैन इंस्पायर मेथड्स फॉर एनकोडिंग द डेटा एफिशिएंटली। डेटा साइंटिस्ट वगैरह के फील्ड में आप कंप्यूटर्स वगैरह ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं इंसान यूज कर रहा हो आज की एज में, बट कंप्यूटर के जो बेसिस में यहाँ पर फॉर्म हो सकता है वो काटाबयादी से इंस्पायर हो सकता है डाटा को एनकोड करने के लिए। क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज हो सकता है, इट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू क्रिएटिंग सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स थ्रू लिंग्विस्टिक एनकोडिंग। एंड उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अगर प्लान करना है, किसी को बनाना है, तो इट हैज अ पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग टूल्स दैट टीच न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स वाया लैंग्वेज बेस्ड गेम्स, ठीक है। न्यूमेरिकल कंसेप्ट को लैंग्वेज बेस्ड गेम्स के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, ऐसा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल बी सीइंग अबाउट द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। अब हमको ये तो पता है कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स वाला केस देखते हैं तो एक वर्ड किसी एक नंबर के लिए असाइंड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट ऑफ द मतलब जगह पर है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो प्राइमरीली एप्लीकेबल टू लैंग्वेजेस यूजिंग द देवनागरी स्क्रिप्ट और सिमिलर। तो देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी और संस्कृत में ये मोस्टली अवेलेबल है, जिनको नॉलेज होगा वही इनका यूज कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट न्यूमरल मैपिंग, क्योंकि आपको पता है एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सोनेंट है हिंदी वाले, और मल्टीपल कॉन्सोनेंट देखो एम्बिग्युइटी भी आ जाता है, दैट मल्टीपल कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंटिंग द सेम नंबर कैन लीड टू कंफ्यूजन। तो इससे कंफ्यूजन भी हो सकता
सकता है, ये थोड़े मोटे लिमिटेशन है, बट अगेन मैंने बोला ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 वर्ड्स आपको मिल जाए और उसमें से आपको फिगर आउट करना पड़े कि संदेश क्या भेजा जा रहा है। तो इसीलिए वोकैब होना तो स्ट्रॉन्ग जरूरी है, बट आपको सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट होना भी बहुत जरूरी है कि आप उन वर्ड्स को इस फॉर्म से डिकोड कर पाओ, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एजुकेशनल implications। तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग में अगर हम देखें, इनकॉर्पोरेटिंग द काटापयादी सिस्टम इनटू मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज स्टडीज, ब्रिजिंग लिंग्विस्टिक एंड न्यूमेरिकल एजुकेशन एज वेल। तो जिनका मदर टंग इससे मिलता जुलता है, ठीक है, पाली हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, प्राकृत हो गया, ये सभी इनसे मिलती जुलती हैं, तो उनको इस चीज का बहुत अच्छे से एडवांटेज मिल सकता है कि हम उनको इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग में फोकस करा सकते हैं। एंड कल्चरल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये हमारा था, ठीक है, हमारे देश का नॉलेज सिस्टम है ये, तो इसीलिए हम इसको कल्चरली अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव एक्सरसाइज अगर हम देखें, तो यू ऑल कैन यूज, स्टूडेंट कैन एनकोड देयर बर्थ डेट्स यूजिंग द काटापयादी सिस्टम, और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर एंड डिकोड ईच अदर्स एनकोडेड डेट्स। तो एनकोडेड डेट्स मतलब आपका जो अभी फिलहाल जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, राइट, जो कि किस फॉर्मेट में होगा, DD MM, ठीक है, और YYYY। तो इससे रिलेटेड आप क्या वर्ड बना सकते हो, उस वर्ड को बनाकर आप पुट कर सकते हो इन अवर कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो यह चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल है बट ये हो जाएगा। तो अगर हम लास्ट में समरी की बात करें, तो काटापयादी सिस्टम क्या एक टेस्टामेंट है हमारे एंशिएंट इंडिया के इनोवेटिव अप्रोच का टू इंटीग्रेट लैंग्वेज एंड नंबर्स। लैंग्वेज और नंबर्स को इंक्लूड किया जा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बोला कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हमको बहुत सालों तक याद रखनी है तो उस चीज पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा। रेलेवेंस टुडे क्या है, इट ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू नेमोनिक टेक्निक्स एंड डेटा एनकोडिंग एज वेल, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन, it encourages the study of historical systems to inspire modern technological advancements as well। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस सेशन में, और यहाँ पर वो चीज लिखा भी है, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये न्यू थिंग आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रेगुलरली बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियस होने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ISC क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।